क्या परिणाम निकले और क्या उपलब्धियां इस युद्ध में प्राप्त हुई। कारण बदले की भावना। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों करारी हार मिली थी। वह इस अपमान का बदला लेना चाहते थे और अपनी हार का बदला लेने के लिए 1 साल बाद पूरी तैयारी के साथ वापस आए। साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। गोरी की इच्छा पर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने की थी। मोहम्मद गोरी जानता था कि दिल्ली और अजमेर पर कब्जा करने के बिना भारत में मुस्लिम शासन स्थापित नहीं किया जा सकता। राजपूतों में एकता की कमी। पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के शासक जयचंद जैसे अन्य राजपूत राजाओं के बीच आपसी मनमुटाव था, जिससे जयचंद ने इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, उनका समर्थन नहीं किया, जिसका फायदा मोहम्मद गोरी को मिला और उनकी विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद गोरी की बेहतर तैयारी। मोहम्मद गोरी ने तराइन के पहले युद्ध में हार के बाद इस बार राजपूत सेना की रणनीति का अध्ययन करके एक नई और अधिक प्रभावी युद्ध रणनीति अपनाई। उसने अपनी सेना को 5 भागों में बांट लिया और राजपूतों को धोखा देने के लिए एक टुकड़ी को रात में हमला करने भेजा, जबकि मुख्य सेना ने सुबह हमला किया। तराइन के दूसरे युद्ध के क्या परिणाम निकले। परिणाम हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान की हार। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया। बाद में उनकी हत्या कर दी गई। राजपूतों की शक्ति का पतन। तराइन के दूसरे युद्ध में राजपूतों की हार के बाद उत्तरी भारत में उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा और सैन्य शक्ति को गहरा धक्का लगा। दिल्ली सल्तनत की नींव। इस निर्णायक जीत के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। उसने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का प्रभावी सेनापति बनाया। तुर्की शासन की स्थापना। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू कर दिया। उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में अजमेर और 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराकर उत्तरी भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। तराइन के दूसरे युद्ध की प्रमुख उपलब्धियां। भारत में मुस्लिम शासन का विस्तार। इस युद्ध ने भारत में मुस्लिम शासन के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। मोहम्मद गोरी की जीत ने उत्तरी भारत के बड़े हिस्से को उनके नियंत्रण में ला दिया। दिल्ली सल्तनत का उदय। इस युद्ध के बाद ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो पाई, जो कई सदियों तक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़। इस युद्ध को मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़